वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्केट बुरी तरह से गिर गया है और चाहे वो शेयर मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, हर चीज़ इस समय गिर रही है। और इसका जो रीज़न है वो है वॉर, जो कि ईरान ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है। नाक में दम कर रखा है ईरान ने अमेरिका का और गल्फ कंट्रियों का भी, साथ ही साथ इसराइल का भी। आज मैं लेकिन एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने इस वॉर के बीच में भी आज भी अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया और कंटिन्यू 7 दिनों से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। इसका कुछ कारण है जिसकी बात हम आगे करेंगे। कुछ न्यूज़ है कंपनी से रिलेटेड जिसकी वजह से ये कंपनी ऐसा रिटर्न निकाल के दे रही है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इंटीग्रेटेड हाईटेक लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1993 में बनी और कंपनी प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। और आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है ₹4.94 का, 5 रुपये से भी नीचे का शेयर प्राइस है। और आज इस कंपनी ने 19.90% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने सिर्फ एक दिन में। जो सबसे अलग बात यह है कि वॉर चल रही है और अच्छी अच्छी कंपनियां के जो शेयर है वो गिर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 19.90% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है कि कल यानी कि 20 मार्च 2026 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है और बोर्ड मीटिंग में जो फंड जुटाने का प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जब से ये न्यूज़ आई है तभी से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। बात करें आज के शेयर प्राइस की, तो आज जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपये से भी नीचे का, ₹4.94 का। और आज इस कंपनी ने 19.90% का रिटर्न निकाल के दिया। रीज़न मैंने बता दिया कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली 20 तारीख को, जहां प्रस्ताव पारित किया जाएगा फंड जुटाने का। बात करें 7 दिनों की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 78.99% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही कम कंपनियां ऐसा कर पा रही हैं क्योंकि बहुत चल रही है, लेकिन इस कंपनी ने, जिसका शेयर प्राइस 5 रुपये से नीचे का है, इस कंपनी ने सिर्फ 7 दिनों में 78.99% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹2.76 का, जो आज के दिन है ₹4.94 का। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 1 साल की, तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं इस कंपनी ने कैसा रिटर्न निकाल के दिया। शॉर्ट टर्म में तो सही रिटर्न दे रही है। 1 साल क्यों देखूं, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 21.59% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹6.30 का, जो आज के दिन है ₹4.94 का। तो लॉन्ग टर्म में निराश किया, लेकिन अभी वॉर का जो समय चल रहा है तब इस कंपनी ने, यानी कि 5 रुपये के शेयर प्राइस वाले ने, अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। और लेटेस्ट न्यूज़ यही है जिसकी वजह से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ऐसा रिटर्न निकाल के दे पा रही है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है 20 मार्च 2026 को, जहां फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था ₹7.05 का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹2.50 का। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है। 4.12 करोड़ की एक कंपनी की मार्केट कैप वाली कंपनी है, स्मॉल कैप की है, क्योंकि स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का। पीवी रेशियो, इस कंपनी का पीवी रेशियो नहीं है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी नेगेटिव है, -0.96। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इस कंपनी पे लोन कर्ज है। आरओई 529.02 है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है।
EPS -3.18 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो EPS कहलाता है वो होता है 80 या उससे ज़्यादा का। ये बताता है कि जो एक साल में कंपनी ने कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था दिसंबर क्वार्टर में वो था 0.25 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 0.04 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.16 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -3 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में गिर गया है। इस साल इस कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.43 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था, नेटवर्थ थी, वो था 3 करोड़ की। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी में जो प्रमोटर हैं उनका पैसा बहुत ही कम लगा है। 11.05% की होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की। सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है रिटेलर्स का, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 88.95%। कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के दम पे चल रही है, और शेयर जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपना पैसा इस कंपनी से निकाल लिया है। बात करें इस कंपनी की ओवरऑल की, तो शेयर प्राइस 5 रुपये से नीचे का है। शॉर्ट टर्म में आपने देखा कंपनी कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है, तब दे रही है जब वॉर चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी या अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी खुश नहीं किया, निराश किया है। और कंपनी का ना तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ना ही फाइनेंशियल अच्छा खासा, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ये बताता है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।